जैसा आपको बताते चलो कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है और कल 20 मई को 5वें चरण की मतदान होने मुजफ्फरपुर में भी चुनाव है। इस कड़ी में आपने देखा कि प्रचार का जो अंतिम दिन था कल और काफ़ी संख्या में रोड शो किया गया, लोगों में काफ़ी उत्साह देखी गई। खुद बिहार सरकार में डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी आए हुए थे और गिरिराज सिंह सहित अन्य नेता भी मौके मौजूद है और काफ़ी हर्षोल्लास देखी जा रही थी। इस कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और लोगों के उत्साह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत चैनल सर धन्यवाद। जिस प्रकार से कल रोड शो में देखा गया कि जनसैलाब उमड़ा हुआ था, काफ़ी उत्साह भी देखी जा रही थी, क्या कुछ कहिएगा? हमको तो लगा कि पूरा जनसैलाब आज उतर गया। जितने भी मुजफ्फरपुर के युवा महिला पुरुष पैदल झंडा लेके पैदल चल, लगता था कि यह चुनाव नहीं है, यह एक ऐसा प्रदर्शन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए लोग बेचैन हैं। मेरे भाइयों बहनों, सचमुच में यह चुनाव राजभूषण निषाद जी प्रतीक है। यह चुनाव देश को समृद्ध बनाने का चुनाव है। यह देश तीसरी छलांग जो नरेंद्र भाई मोदी देंगे, जो जनता उनको जो सहारा दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, तीसरे बार अगर वो प्रधानमंत्री जैसा बनना प्रायः सुनिश्चित है, देश विश्व में रिकॉर्ड तीसरा स्थान पर होगा। आज लड़ाई उसकी है कि देश को हम कैसे पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हो। आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि कोई मेरे जाने के बाद, यानी उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे जाने के बाद यह देश का अगला जनरेशन ये कहे कि नरेंद्र मोदी भाजपा एक अच्छा देश बना करके गया है जिसमें सुख शांति अमन चैन लोगों को है। ये बात कितनी महत्व की बात है, ये बात कितनी महत्व की बात है। इसलिए जनसैलाब हुआ था, इसलिए जनसैलाब। बात करें तो खास करके महिला समुदाय काफ़ी देखा गया उत्साह उन लोगों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन महिला के सम्मान में क्या कुछ मोदी जी कर दिए जो इतना? देखिए, महिलाएं चाहती है कि राम की कल्पना को, मनुष्य की कल्पना कोई भगवान से करता है कि राम भगवान है, लेकिन अगर जो राम भी इंसान के रूप में अपने चरित्र को प्रदर्शन किए हैं, तो महिलाएं समझती है कि राम आज बाहर थे, विदेशियों ने उनको बाहर रख दिया था निकाल करके, देश में वो प्रतिष्ठा नहीं थी, रामराज की कल्पना अधूरी हो रही थी। महिलाएं धार्मिक विचार की होती हैं, वह कह रही है कि मेरे राम मेरे घर आ गए, मेरे राम मेरे घर आ गए। और यह तो मिथिला है, हमारे राम तो पाहुन हैं, हम मिथिलावासी के तो वो बहनोई हो सकते हैं। हमारी माँ तो सीता है, तो यहाँ वो सीता माँ राम की आराधना में घर से निकल करके उस राजप्राप्त की कल्पना करने के लिए जो जुलूस निकला था उसमें शरीक हो गई। विपक्ष तो कर रही है कि ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं करते हैं। देखिए, बिना धर्म का राजनीति नहीं हो सकता है। धर्म ही कहता है कि सच बोलो, धर्म ही कहता है कि निष्ठा से देश का सम्मान करो, धर्म ही कहता है कि यह भारत माँ है, इसको माँ समझो, इस पर तुम हर तरह से माने इवन मल मूत्र तक करते हो, लेकिन इसकी रक्षा करना
ये धार्मिक बात है, इसको धर्म से जोड़िए। और धर्म अगर नहीं है, अधर्म अगर हो जाए, धर्म ही खत्म हो जाए, सनातन ही खत्म हो जाए, तो कोई परिवार को परिवार नहीं समझेगा, कोई किसी को नहीं समझेगा। वह नहीं समझेगा तो क्या होगा? देश में अराजकता होगी, कत्लेआम होगा, देश में अराजकता बढ़ेगी, देश में दुर्दशा लोग देखने के लिए दिखेगा। क्या हम लोग सनातन नहीं है क्या, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान वो लोग करते हैं? और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ बस अमेरिका के दलाल, अमेरिका से पैसा खा करके भारत की अस्मिता को, भारत के सनातन को, और यही तो राम का मंदिर और अयोध्या में और काशी में विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण को, ये देश के इसी पर यहाँ की संस्कृति है। राम कृष्ण और माने राम का चरित्र, कृष्ण का चतुराई और विष्णु का गड़क पी करके जो राष्ट्र निर्माण की बात है, वो तीनों इसी धर्म, इसी सनातन धर्म में है। इसलिए इसको विनष्ट किया था मुगलों ने। आज वो स्थापित होकर के यह देश फिर अपने स्वाभिमान को वापस कर रहा है। ये बहुत लोगों को पच नहीं रहा है। वो लोग तो कहते हैं महंगाई, मुद्दा, बेरोजगारी, इस की बात करवे नहीं करते, खाली यही सब बात करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि एक भी आदमी नहीं भूखे मर रहा है, एक भी आज सबको अनाज मिल रहा है, सबको खुशहाली मना रहा है, सब क्या कहता है? राहुल गांधी भी कहा, राहुल गांधी क्या करेंगे? 10 के उनको ये पता है कि मिर्चा क्या होता है, आलू क्या होता है, गाजर क्या होता है, ये तक पता नहीं। वो क्या बताएंगे? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली में क्या कुछ देख रहे हैं सर? देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी और जनता एनडीए के सर काम कौन किए हैं? विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास का ही रहेगा सर? जो जनता है आपकी वही मोटिवेट और भी हो। 1 घंटा आपको हमसे पूछना पड़ेगा जितना विकास का काम हुआ। समझे? आप यही समझिए आयुष्मान कार्ड कि भारत का एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति, अमीर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो भारत सरकार से उसको लाभ नहीं मिला हो। और तो और छोड़ दीजिए, अगर टीका लिया है तो उसकी प्राण की रक्षा हुई है, किसी के बेटा की रक्षा हुई है, किसी की बहू की रक्षा हुई है, किसी के पिता का रक्षा हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका रिएक्शन हो रहा है, वैक्सीन का भी अब रिएक्शन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो कुछ लोग मर रहे हैं। कोई रिएक्शन, एक जो विदेश का आया था उसका कुछ प्रभाव दिखा जा रहा है, लेकिन जो अपने भारत निर्मित जो टीके पड़े हैं उसमें किसी तरह का कोई, ये तो भारत प्रूफ है। अभी तक 5 चरण के मतदान कल लेकर के हो जाएंगे, क्या कुछ अंदेशा लगा रहे हैं? कितना सीट आपके झोले में आ रही है? देखिए, अभी तो जो ईवीएम में है वो सब जी, लेकिन मैक्सिमम सीट एनडीए जीत जाएगी। मैक्सिमम लोग उस दिन कहेगा कि आप लोग तो निकालिएगा ना भाई, अरे चुनाव हो जाएगा तो 1 तारीख के बाद निकालिएगा ना, आंकड़ों निकालिएगा ना, उससे पता ही चल जाएगा। अब पता चलने के बाद जो रिजल्ट हो जाएगा उसमें अगर गलत निकालिएगा तो आप अपना मार ठोकिएगा। लोगों से अपील क्या करेंगे सर? लोगों से अपील करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी देश को 3य स्थान विश्व में पैदा ले जाने जा रहे हैं। वह एक नाविक जैसे राम को नाव पर चढ़ा करके नदी समुद्र पार किया था, वैसे आपका नाविक यहाँ का जो है वह नरेंद्र भाई मोदी को विश्व गुरु बनाने के पीछे उसकी भूमिका होगी। इस देश को जिता करके, भारी मतों से जिता करके इसको नरेंद्र मोदी के पीछे लगाइए, ताकि मुजफ्फरपुर विकास का जो गति मंद है वह तीव्र गति से विकास हो। तो आपने सुना कि किस प्रकार से विपक्षी को भी निशाना साधा है और कहा कि जितनी सरकार हमारी काम कर चुकी है उतना विपक्षी को काम करना
उसके लिए सोचना होगा, या फिर उससे पहले जो सरकार थी क्या कुछ किया वो भी आपने देखा ही है। तो इस तरह की तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहता। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से राशिद रजा लेता हूँ आपसे विदा।